उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में शर्मा परिवार रहता था। परिवार में थे लालचंद शर्मा, जिनका स्वभाव सख्त था, कमला देवी, दिखावे में जीने वाली। उनके दो बेटे थे। बड़ा बेटा राहुल, जो कि शांत और समझदार। छोटा बेटा अमन, थोड़ा घमंडी और तेज। कमला देवी की एक ही ख्वाहिश थी, मेरे घर में बहू ऐसी आए जो पैसे वाली हो, ताकि समाज में मेरा रुतबा बढ़े। राहुल की शादी एक साधारण परिवार की लड़की सीमा से हो जाती है। सीमा एक गरीब स्कूल टीचर की बेटी, संस्कारी, मेहनती, कम बोलने वाली, अपने हालात को समझने वाली। शादी में ना ज्यादा दहेज, न महंगे गहने। कमला देवी मन ही मन कहने लगी, ये गरीब लड़की मेरे घर का क्या मान बढ़ाएगी। कुछ दिन बाद अमन भी रिया से शादी कर लेता है। रिया बड़े बिजनेसमैन की बेटी, महंगे कपड़े, ब्रांडेड गाड़ियां, हर बात में अहंकार। शादी धूमधाम से होती है। लाखों का दहेज, सोने चांदी से भरा कमरा। कमला देवी फूली नहीं समाई। अब मेरा घर सच में बड़ा कहलाएगा। बड़ी बहू सीमा सुबह 5 बजे उठती, पूरे घर का काम करती। फिर भी उसकी सास उसे हर बात पर ताने मारती। तू लाई ही क्या है अपने मायके से। रिया अमीर घर की बेटी, देर से सोकर उठती, काम भी नहीं करना पड़ता और हर बात पर सास से तारीफ ही तारीफ मिलती। सास कहती, मेरी रिया बिटिया थक जाएगी। सीमा सब सहती रही, पर उसने कभी भी पलटकर जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे रिया का असली स्वभाव सामने आने लगा। सास से ऊंची आवाज में बात करना, घर के नियम न मानना, नौकरों पर चिल्लाना, पैसों का घमंड करना। अमन भी रिया के साथ अपने ही माँ बाप को नजरअंदाज करने लगा। लालचंद शर्मा की दुकान में आग लग जाती है। सारा पैसा डूब जाता है। दुकान की आग की वजह से घर भी बिकने को तैयार हो जाता है। कमला देवी रोने लगती हैं। रिया भी साफ साफ कह देती है, मैं अब इन गरीबों के घर में नहीं रह सकती। मैं अब अपने मायके जा रही हूँ। और अमन को भी अपने साथ लेके जाने की कोशिश करती है। तभी रिया के पिता आते हैं और मदद करने से इनकार कर देते हैं। हम बिजनेस में हुआ नुकसान नहीं उठाते। उधर सीमा अपने छोटे छोटे गहने बेच देती है। उधर सीमा स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी। वह दिन रात मेहनत करती है और घर को संभालती है। सीमा कहती है, ये मेरा घर है, इसे मैं टूटने नहीं दूंगी। सीमा की मेहनत से घर का खर्च चलने लगता है। कर्ज थोड़ा कम होने लगता है। सास ससुर का इलाज भी ठीक से होने लगता है। कमला देवी पहली बार चुपचाप देखती हैं। एक दिन कमला देवी बीमार पड़ जाती हैं। सीमा पूरी रात जागकर उनकी सेवा करती है। कमला देवी रोते हुए कहती हैं, मुझे माफ कर दे बेटी, मैं अंधी थी जो पैसे देखती रही। दूसरी तरफ रिया का बिजनेस वाला घमंड टूट जाता है। पिता को घाटा हो जाता है। अमन को छोड़कर रिया विदेश चली जाती है। अमन अकेला रह जाता है। शर्मा परिवार फिर से संभल जाता है। सीमा घर की लक्ष्मी बन जाती है। समाज भी मानने लगता है। कमला देवी गर्व से कहती हैं, असली अमीरी पैसों में नहीं, संस्कारों में होती है। सीख, पैसा घमंड देता है, संस्कार सम्मान दिलाते हैं। गरीब बहू घर संभाल सकती है, अमीर बहू नहीं। सच्ची बहू वही है जो मुश्किल में साथ दे। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।